हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के मैथ के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 8/9/2019 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पोज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि जो भी एसएससी जीडी की हमारे द्वारा की गई प्रैक्टिस सेट देखा है वो मैथ में 100% स्कोर करके आए, क्योंकि सभी को पता है एसएससी द्वारा पूछे गए रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आगे भी आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी ये जितने भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेषफल रहता है। सो फ्रेंड्स आप वीडियो पोज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये दे रखा है 460, 491, 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 26 शेषफल आए। देखो ये क्या दे रखा है, बड़ी से बड़ी यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, यानी कि या तो एक होगा या फिर उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा या फिर डिफरेंस से छोटा होगा। तो फ्रेंड्स अपन करते हैं, देखो इनका सिंपल डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस करेंगे, देखो 460 491 से में गए तो कितना आएगा 31, यही तो आएगा। उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 553 में से कितने निकालने हैं 491। अब देख लो इसमें से निकालूंगा, 3 में से 1 गया तो 2, फिर यहाँ कितने बचे 5, 5 में से यानी कि 15 में से 9 गए तो कितने 6। अब देखो इसी का मल्टीपल तो ये है, तो मिनिमम डिफरेंस कितना है 31, और 31 अपना राइट आंसर आएगा जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। आप इसी प्रकार से कीजिए जब भी ये पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस प्रकार विभाजित होकर शेषफल ये दें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसको कम से कम समय में करें। चलो फ्रेंड्स बताता हूं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये क्या दे रखा है, लाभ विक्रय मूल्य का यानी कि प्रॉफिट एसपी का दे रखा है कितना 20%, सॉरी एसपी का 20/100% के लिए 100, तो ये कर जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अब देखो एस प्रॉफिट और एसपी का रेशियो कितना आ गया, जो जिसके मल्टीपल में है दूसरों का रेशियो होगा, तो इसका हो गया कितना 1 और इसका हो गया कितना 5। अब देखो विक्रय मूल्य मेरा 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी सिंपल कितने हो गए यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 4। देखो 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचूंगा तभी तो एक का लाभ होगा। अब सिंपल यही पूछ रहा है लाभ लागत मूल्य का, यानी कि लागत मूल्य से कंपेयर करना है। लाभ कितने का है 1 का और लागत मूल्य कितना है 4, और इन प्रतिशत के लिए 100। 4 से काटूंगा कितनी बार, सिंपली 25 बार, 25 चौक 100, तो 25% क्या हुआ लाभ, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 12,000 रुपए को 20 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया तो ब्याज कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, अपने को बताना है ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल कितना है अपना 12,000 रुपए, और रेट कितनी है, रेट बराबर दे रखी है कितनी 20%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन अपने को दे रखी है 2 वर्ष। अब देखो करते हैं सिंपली अपन, ये तो हो गया क्या प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, ये तो होती है। तो 5 से कितने हो गए 6 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 5 से 6 हो गए। अब देखो 2 वर्ष का हो गया तो इन दोनों को सिंपली गुना कर देंगे तो 25, और ये हो गए कितने 36। अब इन दोनों का डिफरेंस तो ब्याज होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11। 25 बराबर कितने हैं 12,000। अब मैं 25 का भाग दे दूंगा और किससे 11 से गुना कर दूंगा, तो अपना क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। 25 से भाग दूंगा तो 25 चौक 100, बच गए कितने 20, फिर 25 अंटे 200 और एक जीरो। अब 11 से सिंपली इसको गुना कर देंगे तो एक जीरो तो ये आ गई, 11 8 88, बचे कितने 8, और फिर 11 चौक 44, 44 और 8 52, तो कितने आया अपना इंटरेस्ट 5,280, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, तो ए सी तथा ए के बीच का अंतर कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो ए प्लस बी का औसत दे रखा है कितना अपने को 36, तो टोटल कितना हो गया 72। औसत यही तो होता है ए प्लस बी, 2 है तो 2 का भाग दे देंगे। अब ये 36 है बराबर 36, तो सिंपली ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी, ये 2 जाके इधर गुना हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट हो जाएगा, बी प्लस सी कितना दे रखा है 42, तो 42 दूनी 84। अब सिंपली इनको घटा देंगे, देखो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तभी तो घटेंगे। तो बी एक तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो सिंपली ए माइनस सी कितना आ गया, ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो 84 में से 72 घटेगा तो कितना आएंगे -12। अब देखो अपने को चेंज करना है, सी में से ए घटाना है, तो सी में से ए घटाऊंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह भी, तो ये भी प्लस क्या जाएंगे क्या 12। तो अपना राइट आंसर भी कौन सा है 12, सी माइनस ए कितना आ गया 12। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके बोर्ड मास रूल से हल करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले तो इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, फिर 9 से डिवाइड करके फिर इसको गुना कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले ऑफ को करेंगे तो 12 चौक 48, 48 फिर 2 का भाग दे देंगे तो फिर आगे 24 और 34 72, 72 में दे दूंगा कितने का भाग, 9 का, तो 9 अंटे 72 तो 8 और 8 गुना हो जाएगा किससे, 4 से, तो 8 चौक 32 आ गए। फिर प्लस ये आ जाएगा क्या, 1/2 आ जाएगा, यानी कि 4/8 तो 1/2 आ गया। फिर प्लस 3 दूनी 6, अब लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया ना, तो 90 में आ गए 2। अब ऊपर क्या आएगा 32, 32 दूनी 64 प्लस 1, 6 दूनी 12, तो ये 13 इसमें ऐड हो जाएंगे तो लास्ट आएगा क्या 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो पूरे को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें से 13 ऐड कर दूंगा तो 64 1 65, 65 12 77, तो 77/2 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 59 63 68 77 74 73 का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाज्य किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले तो निकाल लें क्या, इनका एवरेज, तो इनको पहले ऐड करूंगा, तो इनको ऐड करूंगा तो 59 63 68 77 74 और 73। अब देखो ये हो गए 7, ये हो गए 7 और इसको भी 7 मान लेते हैं, तो 7 3 21 और 1 22, तो ये हो गए प्लस 12 1 हो गए, तो कितने हो गए 4 और 3, तो ये 34 आ गए, तो लास्ट में 4 तो 3 शेष आ गए, तो ये 7 से कम 7 7 14 7 21 और फिर 7 चौक 28 7 पंजे 35, क्योंकि इसके भी ले लिया। अब बचा क्या 1 और 35 और 1 36, 36 और 5 41, तो ये आ गया 41, तो कितना आ गया 441 टोटल आ गया। अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 का भाग दूंगा तभी तो एवरेज पता चलेगा। अब ये बोला है प्रत्येक संख्या को 23 से विभाज्य किया जाए, तो सिंपली 23 से अपन विभाज्य कर देंगे, तो पहले तो किससे काट देंगे 6 से काट देंगे, तो 6 6 36 बचे कितने 5 6 नाम 54, अब 23 थी 69 होते हैं ना, तो 3 अपना राइट आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 1000 रुपए को 12.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया तो मिश्र धन कितना हो। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपन को बताना है अमाउंट, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1000, रेट दे रखी है 12.5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटे 100, प्रिंसिपल कितना है 100 सॉरी 1000 इंटू 12.5% रेट इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष बटे के लिए 100 और एक पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगे, तो 1000 से सिंपली 1000 कट गए और ये कितने हैं 125, इसका दुगुना कितना होगा 250। अब इसमें ये क्या हो गया, ये एसआई हो गया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ऐड कर देंगे क्या प्रिंसिपल, तो 1000 प्लस 250 कितने हो गए 1250, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो क्या दे रखा है, नीचे दिए गए दंड आरेख में 5 विभिन्न कंपनियों में से कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या दर्शाया गया है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्या बोल रहा है C2, ये दे रखे C2 और ये दे रखे C3, कंपनी में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या C1 तथा CY5 कंपनी में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से अनुपात बताना है। तो सिंपली अपन इन दोनों के क्या पुरुष लेंगे और इन दोनों कंपनी की महिला लेंगे, तो इन दोनों के पहले रहते हैं पुरुष, तो पुरुष वाले ये ऊपर वाले देखो ये इस कलर वाले पुरुष वाले लगे, तो C2 के कितने हो गए 89, फिर C3 के कितने हो गए 92, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दूंगा 9 2 11 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 18, तो ये कितने पुरुष हो गए 181, 181 वाला ही अपना फर्स्ट रेशियो आ जाएगा, तो फर्स्ट में 181 है तो ये हो सकता है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, तो आप इसे निकालते ही पहले ऑप्शन पे ध्यान दे लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से तुरंत हल हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो यानी कि इससे जो भी संख्या यहाँ आएगी वो इससे 100% विभाज्य है, उससे 100% विभाज्य है, यहाँ जो भी आएगा वो इसमें भाग जाएगा, या तो ये संख्या आएगी या फिर उसका भाग जाएगा, तो अपना राइट आंसर तो ए आ ही गया, ये कीजिए और राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखो दूसरा भी करके बता देता हूँ, ये बोल रहा है C1 और C5 की क्या है महिला, तो C1 ये रहा, C1 की महिलाएं कितनी है 81, C5 कौन सा है ये, इसकी महिलाएं कितनी है 36, सिंपली इनको ऐड कर दो 7 और ये कितने हैं 8 3 11, तो कितना आ गया सिंपली 181 पॉइंट अनुपात 117, अपना राइट आंसर। देखो एक ऑप्शन में देख के भी यही लगाए थे और दो मिला के, क्योंकि ये आपसे में कट नहीं रहे और यदि ज्यादा हल होते तो नेक्स्ट आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए आंकड़े विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करते हैं। देखो ये दे रखे अंक 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, फिर दे रखा है छात्रों की संख्या, ये क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी 6 8 5 7 और ये 4। अब देखो इसको तो मान लेंगे क्या CI, ये तो हो गया क्या CI हो गया, और ये क्या हो गया ये हो गया इनका F यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब देखो x निकाल लेंगे, x कैसे निकालेंगे, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ऐड फिर दोनों में भाग दे देंगे, यानी कि ये तो हो गई क्या अपर लिमिट, ये होगी लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, वो सिंपली x हो गया, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितने 22, 22 में 2 का भाग दिया तो कितने आएंगे 11, तो ये x कितना आ गया 11, फिर इसी प्रकार 26 हो गया इन दोनों का, और ये कितना हो गया 13, तो ये कितना हो गया 15, इसी प्रकार आगे देख लो ये कितना हो गया 17, और ये देख लो कितना हो गया ये हो गया 19,
19 हो गया। अब देखो इन सभी को ऐड कर लूंगा तो ये इनका योग कितना आएगा, इनका आएगा 30। अब अपने को चाहिए क्या, ये पूछ रहा है आंकड़ों का माध्य, तो एफ एक्स भी चाहिए, तो एफ एक्स कर लेंगे, तो इनको गुना करेंगे तो ये 11 ठीक है 66 आ गया, और 13 अंटे 104 आ गया, 15 5 75 आ गया, 17 सत्ते 119 आ गया, और गुनी चौक 76 आ गया। अब सिंपली इनको ऐड करेंगे तो आएगा 440। अब देखो आंकड़ों का माध्य बताना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, मीन्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 440 बटे सिग्मा एफ कितना है 30। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 3 से काटूंगा 3 एकम 3, बचा कितना 1, फिर हो गया क्या 14, 14 में 3 का भाग दूंगा तो 3 चौक 12, बचा कितने 2, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 6 18, आगे 6 6 ऐसे आते रहेंगे, 20 में जितने बार भाग जाएगा तो अपना राइट आंसर क्या आएगा 14.67 अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी इजी आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए का 26% बराबर 832 है, ए के 31% का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, यानी कि ए का 26% दे रखा है तो 26 का इसमें 832 में भाग देके 100 से गुना कर देंगे, सिंपली वो आ जाएगा। फिर इसको 31 से गुना करते हैं, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स बेसिक से करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ए का 26% तो 26 बटे 100% के हटाने के लिए बराबर दे रखा है 832 दे रखा है। अब ए बराबर क्या होगा, ये बटे में है तो यहाँ गुना में चले जाएंगे और बटे पे आ जाएंगे क्या 26 जो मल्टीपल में है, तो 13 दूनी 26, 13 ठीक है 78 और 13 चौक 52, 2 से कटेगा तो कितनी बार 32 बार, तो 3200 तो क्या आ गया 3200 आ गया अपना ए। तो इसका पूछा है क्या 31%, तो बटे के लिए प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ गए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 31 दूनी 62, बच्चे कितने 6, 31 तियां 93, 93 और 6 99, तो अपना राइट आंसर क्या है इसका 31% 992, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x अनुपात y अनुपात z अनुपात दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 बराबर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दे रखे हैं 224 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अपने को दे रखा है इनका रेशियो, फिर इनका स्क्वायर करके ये योग दे रखा है, तो सिंपली इसका इनका सबका स्क्वायर करेंगे, तो ये इसको क्या मान लिया 1x, इसको 2x, इसको 3x, तो 1x का स्क्वायर किया तो ये x स्क्वायर ही आया, फिर 2x का स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर आया, प्लस ये 3 का 9x स्क्वायर बराबर इनका योग दे रखा है 224, फिर इनको ऐड कर देंगे तो 9 और 5 13, 13 और 1 14, तो 14x स्क्वायर बराबर दे रखा है 224। अब x स्क्वायर बराबर सिंपली इसमें 14 का भाग दे देंगे, तो 14 एकम 14, बच गए कितने 8 और 14 ठीक है 84, तो x बराबर सिंपली कितना आ गया 4। अब पूछा क्या है, जैसे जैसे पूछा है उसमें मान रख देते हैं, तो ये पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x कितना है 1, 1 को 4 से गुना करूंगा तो 4, y कितना है 2, 2 को 4 से गुना करूंगा 8, z कितना है 3, 3 को 4 से गुना करूंगा 12, तो 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 अपना राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14 सेमी त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो फ्रेंड्स ये दे रखा है ठोस गोला, तो ठोस गोला की प्रॉपर्टी मैं सभी आपको पहले बता देता हूँ। देखो ये क्या होता है, एक ठोस गोला, एक अर्ध ठोस गोला, यानी कि एक अर्ध ठोस गोला, दो होते हैं। देखो जब दे रखा हो ठोस गोला तो उसका टीएसए और बराबर होता है सी एस ए के, यानी कि सी एस ए के। टी एस ए होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है यानी कि कर्म सरफेस एरिया, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का क्या होता है, दोनों परिस्थिति में समान होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब दे रखा हो कौन सा ठोस गोला, यानी कि पूरा दे रखा हो। जब दे रखा हो अर्ध, अर्ध दे रखा हो तो इसका टीएसए अलग होगा और सीएसए अलग होगा, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, कर्म सरफेस एरिया होगा। अब देखो टीएसए क्या होगा, टीएसए पूछे तब होगा 3 पाई आर स्क्वायर और सीएसए पूछे तब होगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब यही दे रखा हो क्या अर्धगोला, तो इसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। चलते हैं देखो करते हैं, आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो करते हैं, देखो अपने को रेडियस दे रखी है कितनी 14 सेमी दे रखी है। पहले क्या पूछा है, अपने को पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं पहले निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले जो पूछा है वही अपना ऑप्शन में मिल गया, वही राइट आंसर होगा। तो देखो पहले क्या 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7, आर कितना है 14, फिर 14 7 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, फिर ये कितने हो गए 28, यानी कि 14 दूनी 28, और ये कितने हो गए ये 66, तो 66 इंटू
14 दूनी 28, सिंपली इन दोनों को गुना कर लेंगे तो 8 छिके 48, बचे कितने 4, फिर 8 छिके 48 और 48 और 4 52, फिर किससे 2 से गुना करेंगे तो 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 1 13, तो सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो 8, फिर 4, 5 और 3 8 और ये 1, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आया गोले का 1848, और 1848 एकमात्र एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। अब आप कहोगे कि सेकंड ऑप्शन में भी दे रखा है कितना 1848, लेकिन ये देखो क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रखा है, टीए से। सो फ्रेंड्स आप एक ही को हल करें और अपना राइट आंसर लगा के निकल जाएं। यदि आप इस चक्कर में पड़ गए क्योंकि 1848 यहाँ भी दे रखे हैं तो आप इसे भी हल करोगे और ये आपकी 2 मिनट ले लेगा, 2 मिनट लेने के चक्कर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो कि पहले दे रखा है वो पहले ही आएगा, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए जो पहले दे रखा है वो पहले ही आएगा। आप नेक्स्ट भी करना चाहो अपनी प्रैक्टिस के लिए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सीए से क्या होता है 2πr², तो आप रेडियस 14 रख के आप ये भी कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियन बी के 8 तकनीशियन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियन ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन को मिलाकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसको करें कम से कम समय में। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो अपन को दे रखा है स्टूडियन ए के 5 तकनीशियन 30 दिन में करते हैं और सेम वही कार्य स्टूडियन बी के 8 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, तो इनको बराबर करके अपन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। देखो निकालते हैं, देखो 5a इंटू 30 दिन में करते हैं और यही कार्य 8b यानी कि बी स्टूडियो के 8 करते हैं 15 दिनों में, तो इनका एफिशिएंसी बराबर हो गई ना। तो 15 से काटूंगा कितनी बार, ये 2 बार कट गई, ये 2 से कितनी बार, ये 4 बार। अब देखो a अनुपात b कितना आ जाएगा, जो जिसके मल्टीपल में दूसरे का रेशियो होगा, तो इसका 4 हो गया तो इसके 5, यानी कि a का रेशियो 4 b का रेशियो 5। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो a की जगह में 4 रख लूं, या तो यहां रख लो एफिशिएंसी या फिर b वाले में, दोनों में समान आएगी, चाहे चेक कर लो। देखो a की जगह में रखा 4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 इंटू 30, यहाँ कितना आया वर्क टोटल, 3 दूनी 6, यानी कि 600 आया टोटल वर्क। इधर भी बी वाले में भी रख लो 600 ही आएगा 100%, यानी कि 8 की जगह क्या रखूंगा, एक बी की जगह 5, तो 8 पंजे 40 इंटू कितने हैं 15, तो 15 चौक 60, यहाँ भी 600 आएंगे, यहाँ भी 600, कहीं भी रख लो आप, टोटल वर्क 600 ही आएगा। चलो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए के 1 तकनीशियन बी के 1 तकनीशियन, तो एक का कितना है, एक का 4, बी का 1 का कितना है 5, तो दोनों का योग 9, यहाँ भी 9 रख लो और यहाँ भी 9 रख लो, दोनों से सेम आंसर आएंगे। यहाँ 9 रखा, देखो ये कितने हो गए, ये हो गए कितने 600 बटे 9, और यहाँ भी कितने 600 बटे 9, सिंपल करेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो अपना राइट आंसर क्या आया 200 बटे 3, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी कार्य को अकेले ए 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75 बटे 2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की दक्षता का अनुपात कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो आप इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए कीजिए। देखो इसमें दे रखा है 5:3, फिर सेकंड ऑप्शन 10 और 4, फिर 5 4, फिर 5 15 और 5। अब देखो करते हैं, देखो ए करता है कितने में 20 में, बी करता है कितने में 15 में, सॉरी ए प्लस बी करता है 15 में, फिर बी प्लस सी करते हैं 75 बटे 2 में। अब देखो 75 आने से इनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना आ गया 300 आ गया ना, 300 यानी कि ये तो 25 75, यानी एक तो 5 का स्क्वायर, एक 3 एक 4, इनको गुना करेंगे तो 300। अब 300 यानी कि ये करेगा 15 दिन में, और ये करेगा ए प्लस बी 20 दिन में, और ये सिंपली इसमें 75 का भाग दूंगा और फिर 2 से गुना कर दूंगा, तो 75 का भाग देके फिर मैं करूंगा किससे 2 से गुना, तो अपना राइट क्या आएगा 8। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आई 8। अब देखो अपने को पूछा है ए बी सी की दक्षता, तो ए की तो कितने आ गई 15, तो 15 वाला अपना राइट होगा, यानी कि 15 या तो 15, इसके डिविजिबिलिटी क्या होते हैं 3 और 5, या तो 5 हल करके 3 बनेगा या फिर 5 बनेगा, क्योंकि दोनों भाज्य हैं, तो एक तो ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, यानी कि ये तो कैसे होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है, तो ये एक तो ये कट गया और एक ये भी हो सकता है। तो अब देख लो एक आ गया कितना, एक का तो सिंपली 15 आ गया। बी का देखो ये ए प्लस बी दे रखा है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 20, 20 में से 15 गए तो 5, तो सीधा ही बस 2 को हल करते ही मिल गया, कौन सा ये देखो 5 और 15, 5 और 15 मिलते ही अपना राइट आंसर आ गया। और आगे चाहो तो सी की चेक कर लो, सी की चेक करने के लिए बी की घटा दूंगा, इसकी कितनी है 8 में से कितने घटाऊंगा 5, तो 5 इसके आगे 3, तो 15:5:3 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP 1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP यानी कि सेलिंग प्राइस पर बेचे हुए हानि का 3 गुना है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP 1 तथा SP 2 का अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स देखो करते हैं, देखो ये दे रखा है
प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का क्या है 6 गुना, प्रॉफिट का 6 गुना है। और क्या है लागत मूल्य, ये देखो अच्छे से पढ़ो पहले तो, वस्तु एक का लागत मूल्य उसके एसपी पर बेचे हुए लाभ का 6 गुना है, तो एसपी के लिए बेचे हुए का गुना का कितना है 6 गुना, तो ये हो गए सीपी, सीपी तो ये 6 गुना, अब ये एक है तो ये 6 गुना हो गई, तो देखो एसपी क्या हो गया सिंपली, एसपी देखो कोई मेरे पास 6 रुपए की वस्तु थी उसे 7 में बेच दिया तो एक का प्रॉफिट हो गया ना, तो सिंपली ये 7 हो गई। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड वाली वस्तु पे देखते हैं, ये सेकंड वाली पे क्या बोल रहा है, वस्तु 2 की लागत एसपी से हुई हानि की 3 गुना है, तो सीपी ये तो हो गया लॉस, ये सीपी और ये एसपी, तो इसके 3 गुना, ये 1 तो ये 3, तो सिंपली ये 2 गई। अब मैं 3 रुपए की वस्तु को 2 में बेचूंगा तभी तो जाके लॉस होगा ना, तो ये देख लो। अब देखो ये क्या दे रखा है, दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कहां समान है, इसमें तो 6 है इसमें 3 है, तो सिंपली इसको भी 6 बनाएंगे तो इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा। जब रेशियो में एक जगह 2 से गुना होगा तो शेष भी 2 से गुना हो जाएंगे, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा। तो पूछा क्या है, एसपी 1 व एसपी 2 का अनुपात, तो एसपी 1 कितना है, एसपी 1 है 7 और एसपी 2 कितना है, देखो 2 से गुना करूंगा तो 2 दूनी 4, तो अपना राइट आंसर क्या आया 7:4, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, तो छूट प्रतिशत कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो हमेशा बताता हूं छूट किस पे होती है, एमपी और एसपी के कंपेयर में। ये तो क्वेश्चन दे रखा है इजी, यदि ये देता प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग रेशियो में तो आप इसी प्रकार से करेंगे, छूट देता है हमेशा मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के कंपेयर में। अब देखो कोई वस्तु अंकित मूल्य कितने हैं 2800 और उसे विक्रय मूल्य यानी कि बेच रहा है कितने में 2408 में, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, वो छूट हो गई, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गए 9 और यहाँ बच गए कितने 7, 7 में से 4 गए तो 3, भाग दे देंगे किसका 2800 का, तभी तो छोटी सी पे तो मिलेगी, तो 2800 का भाग दे दिया और ये 2 जीरो, तो 1 0 2 0 1 0 2 0। अब देखो काट देंगे किससे, ये 4 से भी कट जाएगा तो 4 संते 28, ये कट जाएगा कितनी बार 4 नाम 36, बचे कितने 3, 4 अंटे 32, तो 98/7, तो 7 से दूंगा तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो क्या आया 14% की क्या थी डिस्काउंट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है और उसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो बेलन का क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस से क्या होता है, सी एस से होता है 2 पाई आर एच होता है, तो देखो 2 × 22/7, आर कितना है रेडियस इसकी 7 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो ये दे रखा त्रिज्या की दुगनी, तो ये कितनी हो जाएगी 14, तो 7 से 7 कट गए और ये कितने हो जाएंगे 22 दूनी 44 × 14, तो देखो 14 चौक 56 बचे कितने 5, फिर 14 चौक 56 और 5 61, तो अपना कितना आ गया 616 सेमी स्क्वायर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से बार ग्राफ का देखो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे यहाँ से। ये दे रखा है, इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाली पुरुषों की कुल संख्या, पहले तो देख लेते हैं पुरुषों की कुल संख्या, तो देखो पुरुष कौन से हैं ये, तो फर्स्ट में कितने हैं 76, सेकंड में कितने हैं 89, फिर इसमें कितने हैं थर्ड में 92, फिर फोर्थ में 96, फिर इसमें कितने हैं फिफ्थ में 45। अब इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 397। अब देखो इसी प्रकार से ये देख आगे क्या दे रखा है, इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, तो महिलाओं की देखो फर्स्ट में दे रखे हैं 81, फिर 83, फिर 81, फिर दे रखा है 72, फिर दे रखा है 36। अब इन दोनों इनको ऐड करेंगे सभी को तो कितना आएंगे 353। अब देखो किससे कंपेयर कर रहा है, महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इनसे कंपेयर करवाए तो इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा कितना 44, तो 44/353 और प्रतिशत के लिए 100। अब देखो ऊपर कितने हो जाएंगे 4400। अब मैं 353 का इसमें भाग दूंगा तो देखो फर्स्ट बार तो 440 में जाएगा, तो एक बार तो एक फर्स्ट में एक आना चाहिए, ये भी कट गया ये भी कट गया। अब देखो 2 बचे, अब देखो इसमें से 440 में से मैं 353 घटाऊंगा तो कितने आएंगे 7, यहाँ बच गए कितने 3, तो 13 में से 5 गए तो 8, फिर यहाँ 0 और 1 0 यहाँ लग जाएगा। अब देखो इसके क्या है सीधा डबल ही तो है, 4 गुना थोड़ा है, तो ये ऑप्शन कट गया और यही अपना राइट आंसर आ गया। फ्रेंड्स जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो आप स्मार्टली तरीके से करें, क्योंकि आप जब इसको पूर्ण रूप से हल करने लगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। देखो ऑप्शन हमेशा बताता हूं, तभी तो मैं ऑप्शन को ब्लैंक नहीं करता, इसी प्रकार से आप ऑप्शन को देखते हुए करें, क्योंकि अधिकांश यानी कि 70% क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ऑप्शन से हल होते हैं। हर सेट में बताता हूं 70% क्वेश्चन ऑप्शन से हल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 3 मिनट में पार करती है, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो फिर से इसे ऑप्शन को देख के फिर हल करेंगे। देखो अब कर लेते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 मिनट में पार करती है और यहाँ की प्लेटफार्म को, तो रेलगाड़ी की लंबाई में क्या मान लूँ, एक्स मान लेता हूँ। एक्स मान ली, ये दे रखे हैं मीटर में, तो नीचे ये भी सेकंड में आ जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो कितने 180 आ गए, 3 मिनट है, फिर बराबर। फिर प्लेटफार्म को यानी कि खुद को पार करेगी, फिर प्लेटफार्म को 600 कितने मिनट में, 5 में। तो फिर 6 पंजे 30, ये 300 हो गए। अब काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, और 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो कितने हो गए 5x बराबर ये 3x प्लस 1800, 36 1800 हो गया। फिर देखो ये 3 इधर आएगा, तो 2x बराबर कितने आ गए 1800। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर सिंपली रेल की लंबाई कितनी आ गई 900। अब देखो तुरंत दो ऑप्शन कट गए ना। ये देखो यदि टाइम भी ना बचे तो दो ऑप्शन 50-50 लगाना पड़े। अब देखो 900 मिल गया, क्या अपने को मिल गई ट्रेन की लंबाई। अब खुद की लंबाई को 3 मिनट में पार करेगा, फिर ये 900 मीटर है, तो 900 बटे 180, तो एक जीरो से एक जीरो गई, 18 पंजे 90, तो 5 5 क्या है मीटर प्रति सेकंड, जबकि अपने को क्या चाहिए किलोमीटर पर हॉर्स। तो सिंपली इसको 18 बटे 5 से गुना करेंगे, तो 5 से 5 कट गए, तो क्या आ गया 18 किलोमीटर पर हॉर्स, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर की गति से जाता है, वह बी से ए पर 20 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप माइंड में कर लो ना, क्या होता है औसत 2xy बटे x प्लस वाई। तो देखो 2xy यानी कि 600, और 600 को 2 से गुना करूंगा तो ऊपर आ गए 1200, ये तो है ना, यानी कि 2 x की जगह 30, y की जगह 20 प्लस x प्लस y, यानी कि नीचे 50 आ गया, 30 से 20 50, तो सिंपली 50, ये जीरो से ये जीरो। अब देखो इसमें 120 में 5 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 दूनी 10 5 20, तो कितने आया 24, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी जी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बढ़कर 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उसमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी। काफी जी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो देखते ही हल कर देना चाहिए था। कैसे, देखो हमेशा बताता हूं, जब रेशियो में डिफरेंस एक का है सभी में, देखो इससे 3 में 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, और 5 से 6 हो रहा है, तो 1 बराबर 20 बढ़ा रहा है, 1 बराबर 20 बढ़ा रहा है, तो अपने को 1 की वैल्यू पता चल गई। और पूछ क्या रहा है टोटल, तो इन सिंपली इनको ऐड कर दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को 20 से गुना करूंगा तो 12 दूनी 24, 240 आ गए, 240 आ गए रियल। ये देखो बी ऑप्शन में, देखो एक बराबर रेशियो कितना है 20, एक बराबर रेशियो है 20। अब देखो या तो आप 100 मान के कर लो, या फिर जब भी डिफरेंस एक का दे रखो 100 से भी करवाया था आपको, लेकिन ये तो सीधा ही एक बराबर दे दिया, एक का मान पता चल गया, तो एक को इस 3 से गुना करूंगा तो 20 3 60, फिर 20 चौक 80, फिर 20 पंजे 100, या इन तीनों को ऐड करोगे तब भी 240 आएंगे, 0 8 6 14 और एक एक 2, तो 240 अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी षटभुज की भुजा 4 सेमी है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेमी है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो षटभुजा यानी कि 6 भुजाओं का, अब देखो षटभुजा किससे बनती है, एक समत्रिभुज से बनती है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी कि ये भी समान हो, ये भी समान हो, ये भी समान हो। अब ये 6 आकृति मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा षटभुज। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसी को अपन 6 से गुना कर देंगे तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, षटभुज का क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपली भुजा स्क्वायर। अब सिंपली अपने को इन दोनों का क्षेत्रफल ही बताना है, तो 6 × √3/4 ए दे रखा है, इसका कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर, यानी कि रेशियो बताना है इन दोनों का। फिर किसका है, वर्ग का, तो वर्ग का इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2, तो 16 से सिंपली 16 कट गए, और इस 2 से कट जाएंगे कितने, ये 3 बार, 3 बार ही तो कटेंगे, तो ये 4 इसके बटे में, ये तो उधर चले जाएंगे, तो 3√3/4 अपना राइट आंसर आ गया। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। देखो कहां से पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे यहां से। ये क्या दे रखा है, कार्य करने वाली महिलाओं की प्रति कंपनी औसत संख्या कितनी है। अब देखो महिलाओं की अभी अपन निकाले थे, कितने थी टोटल, उनकी संख्या थी कितनी, 353 थी ना, 353 थी, और संख्या कितनी है इनकी कंपनियों की, 1 2 3 4 5, इनका एवरेज पूछा है तो अपन सिंपली 5 का भाग देंगे, तो देखो 5 से काटूंगा तो 5 संते 35, फिर एक जीरो लग जाएगी, तो कितने हो गए 30, फिर 5 ही गए 30, यानी कि 70.6 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि a बराबर 8 भाग 4 गुणा फिर कोष्टक में दे रखा है 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 फिर भाग 2 ऑफ 3 दे रखा है, फिर b बराबर दे रखा है 4 भाग 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो फ्रेंड्स पहले तो निकाल लेते हैं a, तो a निकालेंगे तो अपन पहले तो इसको ऑफ कॉल करूंगा तो 3 दूनी 6। अब देखो ये यहाँ प्लस तक हल कर सकते हैं इसको, तो 6 इंटू 3 बटे 6, तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया सिंपली 3, तो 3 प्लस, अब इतने को हल कर लेते हैं, तो इतने को हल करूंगा तो पहले तो क्या चला जाएगा भाग, तो ये कितनी बार 2 बार, फिर ये यहाँ गुना है तो ये 2 से गुना होगा तो 4, तो a बराबर तो सिंपली कितना आ गया अपने पास 7, a बराबर 7 आ गया। फिर b बराबर चेक कर लेते हैं, तो b बराबर करूंगा तो यहाँ कितने आ गए 4/8 इंटू 2, अब देखो 4 दुनिया 8 से ये 8 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया ये ध्यान रखे, बस इसको भूल जाते हैं, यहाँ बच गया 1 प्लस 7 21, तो ये कितने हो गए 22, तो b बराबर कितना मिल गया, b बराबर अपने को मिल गया 22। यानी कि एग्जामिनर जब भी ये क्वेश्चन देता है ना वो इसी चूक के खातिर देता है कि यहाँ आप एक भूलो और राइट आंसर गलत लगाओ। तो देखो अब सिंपली क्या पूछा है a प्लस बी पूछा है ना, तो a प्लस बी यानी कि 22 और 7 29, तो 29 अपना राइट आंसर दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योग 77 है और तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर 7 कैसे आया देख लो। यानी कि दो संख्याओं का योग 77 है और उनका रेशियो दे रखा है 6:5। हमेशा बताता हूं योग बराबर योग करो, अंतर बराबर अंतर करो, मल्टीपल बराबर मल्टीपल करो, डिवाइड बराबर डिवाइड करो। देखो योग बराबर योग यानी कि 6x प्लस 5x 11x का मान दे रखा है इधर कितना 77, तो x बराबर कितना आ गया 11 7 77, x का मान आ गया 7। सिंपली इन दोनों का अंतर बताना है, तो x यानी कि यहाँ कितना दे रखा है अंतर भी एक ही है, तो एक बराबर का मान तो 7 वैसे ही आ चुका, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया सी ऑप्शन, बस सिंपल। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिकली तरीके से समझा पाए हूं। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा अपनी क्लास लाइव आ सके आपके बीच, तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।